सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज हम लोग लासा मासा में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालना, तो आज हम लोग वो सीखेंगे और इसके सवाल पेपर में भी आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठो तो कहीं ना कहीं ये लासा मासा के सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से और अंत तक बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा। तो देखिए 40-60 का लासा ज्ञात करना है। ठीक है, 40-60 का लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 40-60 का लासा क्या होगा, कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना, इससे कुछ सिखा रहा हूँ, इसको सीखना है। चालीस 60 का लासा कैसे, तो 40 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। क्या क्या होंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। और अगर हम 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो निकलेंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। देखिए होंगे, देखिए 40 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, और जबकि 60 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें लासा निकालना, जैसे इसमें कहा गया है कि लासा, तो लासा निकालने के पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो लासा कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर दिए गए हों तो हम लासा कैसे निकाल सकते हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, और फिर से मासा कर लेंगे। ठीक है, इसको मेटे दे रहे हैं ताकि दोनों चीज़ें बता सकें। कोई संख्या है अगर अभाज्य गुणनखंड उनके पता है हमें, तो इसको लासा कैसे निकालेंगे ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 और 40। ठीक है, जैसे कोई संख्या है, संख्या का लासा और मासा कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और 60 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 और 40 के 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए तुम्हें याद रखना है कि हम लेंगे सभी अंकों को, लेंगे सभी अंकों को या सभी संख्याओं को। ठीक है ना, मेरी बात समझिए, हम लेंगे सभी संख्याओं को, लेकिन एक लाइन में मैक्सिमम लेंगे, मतलब एक लाइन में अधिकता से अधिकता, जो अधिकता हो एक लाइन में। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो 2 को लेंगे, 2 को लाइन देखिए 2 कितने बार है एक लाइन में, सबसे ज़्यादा बार 2 3 बार। देखिए तो 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 बार है। अब 3 कितने बार है एक लाइन में, 3 बार, एक बार है तो एक बार लिख दिए। 5 कितने बार है एक लाइन में, एक बार, बस यही इसका क्या होगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रहेगा। अब मासा की बात करते हैं, मासा की बात करते हैं। तो मासा इसमें देखिए क्या होगा, मासा कैसे निकालते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर उभयनिष्ठ तुम्हें लेना है नंबर। अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ हो उसको लेंगे। तो क्या क्या उभयनिष्ठ है बताइए, इसमें देखिए 2 उभयनिष्ठ है, फिर 2 उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है, तो ये 5। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 5। समझ में आ गया। लासा में आप क्या देखेंगे कि एक लाइन में मैक्सिमम, याद रहेगा नंबर कौन सा है, एक लाइन में जो लाइन होगी उस पे से देखना है कि एक लाइन में मैक्सिमम नंबर कौन सा है। याद रहेगा मैक्सिमम कितने होंगे, तो उठा के रख लेंगे सभी। लेकिन मासा में क्या होगा, उभयनिष्ठ, याद रहेगा उभयनिष्ठ, जो आपके कॉमन दिखे वही आपको उठा के रख देना है। तो ये आपका मासा हो गया, याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा। आप चाहे इसको कर लीजिए, तो 2 गुणते 2 या हो जाएगा क्या, 8 8 3 24 पंचे 120। तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा 120 और इसमें आ जाएगा 20। याद रहेगा। हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका कारण है, अभी आपको जो सिखा रहे हैं वो बहुत ही लो क्लास का है, याद रहेगा। लेकिन ये कारण है कुछ सिखाने का, कि कुछ सिखा रहे हैं उसको सीखना है तुम्हें। ठीक है, इससे बड़े सवाल बनते हैं। कैसे बड़े सवाल बनते हैं देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया। अब इसी में सवाल इस तरीके घुमाएगा, तुम्हें ऐसे सवाल देगा, ऐसे अब ये तो समझ गए ना। अब तुम्हें इसमें घात में दे देगा, जैसे यहाँ पर 2 की पावर ऐसे दे देगा, 2 की पावर 3 गुणते 5 की पावर 1, ऐसे कर देगा, या 5 की ओर हटा देगा, या कोई दिक्कत नहीं। और इसको देगा 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 3
मतलब 3 की पावर 1 गुणते 5 की पावर 1, मतलब ये। अब तुमसे यहाँ पर तुमसे कहेगा लासा और मासा ज्ञात करो इनका, ये भी सीखो। अब इतना तो टाइम है नहीं कि 10 घंटे उसको बड़ा करोगे फिर करोगे, इसको कैसे करोगे आप? तो याद रखना, जब आपके घातों की वैल्यू दिखे आपको, अभाज्य गुणनखंड घातों में दिख जाए, तो करना क्या है आपको, ये याद रखिएगा। तो याद रखना, जब लासा निकालना हो तो लेंगे सभी लेकिन मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या बोला हमने? लेंगे सभी लेकिन मैक्सिमम पावर को देखेंगे। समझ में आ रहा है? सभी संख्याएं लेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर को। तो 2 देखो, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। याद रहेगा, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3। और यहाँ पर फिर 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? तो 1 ही है, तो बस उठा के रख दीजिए। 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, बस हो गया। नहीं आया समझ में? हो गया लासा। अब मासा ज्ञात करना है, तो मासा में याद रखना है, या लिख सकते हो ये चीज़ कि मासा में, ठीक है, सबसे लोवेस्ट, याद रहेगा, सबसे छोटी घात लेंगे, लेकिन याद रखना, लेकिन सभी में कॉमन होने चाहिए। जितनी आपके पंक्तियाँ होंगी सब में कॉमन हो, याद रहेगा। फिर सुन लो, इसमें क्या होगा, अब मासा करते हैं। मासा में क्या होगा? मासा में क्या होगा कि कॉमन पहले देखेंगे, कौन से अंक कॉमन है, कौन सा संख्या कॉमन है, याद रहेगा, कौन सी संख्या कॉमन है, और सबसे छोटी घात लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए 2 में, देखिए 2 कॉमन है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है? बोलो, सबकी छोटी घात क्या है? 2 की पावर 2। अब 3 तो कॉमन है नहीं, छोड़ दो। अब देखिए 5 पावर 1 ही है, बस हो गया। नहीं आ जाएगा? कर लेंगे। ये आपका इस तरीके से भी सवाल आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम सवाल दे रहे हैं, करना है। बैठ दे, हो गया। जैसे देखिए ये सवाल है, इसमें आपको लासा और मासा बताना है। क्या बताना है? लासा और मासा। और ये याद रखना, अगर घातों में इसमें घातों में अभाज्य गुणनखंड है, तो घातों में ही आपका लासा और मासा निकलेगा। ये सवाल आते हैं इस तरीके से, याद रहेगा। घातों में अगर, समझ लीजिए फिर से, देखिए ये सवाल है, इसमें घातों में आपके अभाज्य गुणनखंड है, तो यदि घातों में अभाज्य गुणनखंड हो तो आपको घातों में ही लासा और मासा बताना है तुम्हें। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो कैसे होगा देखिए। तो लासा में अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि लासा में तुम्हें अगर लासा ज्ञात करना है तो क्या करना है कि लेंगे सभी संख्याएं लेकिन मैक्सिमम लेंगे। तो देखिए 2 है, तो 2 की मैक्सिमम घात कितनी है? 3, तो उठा के रख दीजिए, ठीक है। अब 3 की मैक्सिमम घात कितनी है? 4। और इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? देखिए यहाँ पर 5 की मैक्सिमम पावर 4, ठीक है। और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। याद रहेगा, क्लियर हो जाएगा। ये आपका लासा आ जाएगा, याद रहेगा। ये क्या बन जाएगा? लासा, ठीक है। अब चलते हैं मासा ज्ञात करने के लिए। मासा में क्या बोला था हमने? अगर इसका मासा ज्ञात करना हो तो क्या बोला था कि मासा में पहले वह संख्या लेंगे जो कॉमन है, याद रहेगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है, और फिर जब कॉमन देख लेंगे तो फिर उसमें देखेंगे कि मिनिमम पावर कौन सी है, याद रहेगा। सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो कौन सी है? 2 देखिए सब में कॉमन है, और 2 सबसे छोटी पावर क्या है? 2, केवल ओनली 2 की पावर 1, ठीक है। अब देखो 3 है सब में, 3 है, तो 3 की मिनिमम 3 होगी। 4, यहाँ पर 5 देखिए, 5 है सब में, तो 5 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 2। 7 देखिए सब में है, 7 इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 को नहीं लेंगे। हो गया, आ गया आंसर आपका, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मिलते भी हैं सभी एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब ये सवाल है, इसमें आपको लासा और मासा निकालना है। तो अब मेरे साथ करिए। अब बताइए इसका लासा क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, क्या करेंगे? बताया था हमने, क्या करेंगे? लेंगे सभी लेकिन मैक्सिमम लेंगे जो सबसे बड़ी घात है। तो देखिए 2 सबसे छोटा नंबर है, तो 2 में देखिए क्या होगा? मैक्सिमम कितनी पावर है? 4, तो 2 की पावर 4। इसमें क्या होगा? देखो 3 देखिए, 3 में अब 3 आएगा इसके बाद, तो 3 में देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। 5 देखिए, 5 में मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। 7 देखिए, 7 में मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। 11 में देखिए मैक्सिमम पावर 1, ठीक है ना। कर लिया,
कर लेंगे, ये आपका लासा हो गया। अब मासा में चलते हैं। मासा ज्ञात करने के लिए, तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा कि पहले देखिए कॉमन, तो कॉमन देखिए 2 है, सब में कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ सब में है ये 2, और 2 की मिनिमम क्या है, मिनिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 मतलब 2। 3 देखिए 3 सब में है, 3 सब में है, और 3 की मिनिमम पावर 3 की पावर 1 मतलब 3, और 5 देखिए 5 सब में है, बिल्कुल है, 5 मिनिमम पावर कितनी है 1 मतलब 5। देखिए 7 सब में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 11 सब में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो यही आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए सीख गए होगे आप लोग। चलिए देखिए ये एक सवाल है, 3240 और 3600 तथा एक तीसरी संख्या का मासा 36 तथा लासा 2 की पावर 4 गुणते 3 की पावर 5 गुणते 5 की पावर 2 गुणते 7 की पावर 2 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक ये सवाल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जो पीछे हमने करवाया है, अगर जब तक उसको नहीं फॉलो करोगे जब तक ये नहीं कर पाओगे सवाल। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरीके से ये सवाल है, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमने अपनी तरफ से 3240 के आवाज़ गुणनखंड निकाल लिए हैं। देखिए 3240 और 3600 है, तो 3240 के आवाज़ गुणनखंड होंगे 2 की पावर 3 गुणते 3 की पावर 4 गुणते 5 की पावर 1। 3600 के होंगे 2 की पावर 4 गुणते 3 की पावर 2 गुणते 5 की पावर 2 होंगे। अब एक ये तीसरी संख्या निकालनी है, यहाँ पर देखिए हमने फिल इन दो, यहाँ पर देखिए यहाँ खाली जगह छोड़ा है हमने, तीसरी संख्या रखनी है। तीसरी संख्या में देखना है कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए, और लासा इसका दिया गया और मासा भी 3600, तो मासा को भी हमने पावर में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मासा है, ये 36 हमने ऐसे कर लिया, 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 2, ये मासा कर लिया। अब देखिए सवाल करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको सबको चेक करना है, लासा और को भी और मासा को भी। देखिए ध्यान से हर एक नंबर को चेक करना है। देखिए 2 की पावर, देखिए ध्यान से, लासा में क्या है पहले 2 की पावर 4, तो इसमें देखिए आपके ऊपर देखिए पहली संख्या में 2 की पावर 4 है, नहीं है। इसमें देखिए 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर 4 है। अब यहाँ पर देखिए ये मिल गया 2 की पावर 4। अब मासा चेक करो, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है मासा में, क्या ऊपर 2 की पावर 2 है, नहीं है। क्या यहाँ 2 की पावर 2 है, नहीं है। तो क्या होगा, जब 2 की पावर 2 मासा में है तो इसका मतलब तीसरी संख्या में 2 की पावर 2 होगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका पहला नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चेक करने में। तो नेक्स्ट में देखिए लासा में 3 की पावर 5 है, तो देखिए 3 की पावर 5 लासा में है, यहाँ पर है, नहीं है। देखिए 3 की पावर यहाँ है, नहीं है। तो लेकिन अब 3 की पावर 5 लासा में, इसका मतलब क्या है कि तीसरी संख्या में 3 की पावर 5 होना चाहिए, तो 3 की पावर 5 यहाँ होगी। सिंपल सी बात, हो गया। अब मासा चल लो, 3 की पावर 2 है तो चेक कर लो, है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5 की पावर 2 चेक करेंगे। देखिए 5 की पावर 2 है इसमें, देखिए है यहाँ पर, देखो मिल गया, 5 की पावर 2 है। अब देखिए मासा में कहीं पर 5 की पावर कुछ नहीं है, 5 है ही नहीं। तो याद रखना, जब अगर यहाँ पर एक भी 5 होता, याद रहेगा हमारा एक भी 5 अगर होता यहाँ पर, तो मासा में कहीं ना कहीं 5 जरूर होता, याद रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 5, तीसरी संख्या में 5 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो फिर कॉमन नहीं हो जाता सब में 5, तो मासा में आ जाता, तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे 7 की पावर 2 को। अब लिखा है लासा में 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 पहली संख्या में है, नहीं है। 7 की पावर 2 दूसरी संख्या में है, नहीं है। तो जब लासा में 7 की पावर 2 है और दोनों संख्याओं में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि तीसरी संख्या में भी 7 की पावर 2 होना चाहिए, याद रहेगा। तीसरी संख्या में 7 की पावर 2 होना चाहिए, तभी तो लासा में 7 की पावर 2 है, याद रहेगा। और मासा में तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इसी वजह से नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा, ये आपका आंसर। देखिए कोई ऑप्शन है, देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 7 की पावर 2, तो पहला आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया, नोट कर लीजिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे और ताकत मिले, मैं और अच्छा सा आपको वीडियो बना के आपको दे सकूं, ताकि आपकी मदद होती रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और इससे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू।